हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट टू सीखने वाले हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट टू सीखने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक सपोर्ट, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाता है और कैसे वर्क करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस स्टॉक में हम लोग सिंपली जानेंगे कि स्टॉक किस लेवल को सपोर्ट के रूप में फॉर्म करता है, जैसे कि इस लेवल को सपोर्ट के रूप में फॉर्म किया, इस लेवल को रिजेक्शन के लिए फॉर्म किया। ठीक है, स्टॉक ऐसे किया तो यहाँ पे रिजेक्शन लेकर यहाँ नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाके यहाँ रिजेक्शन लिया। ठीक है, या फिर स्टॉक किस प्रकार से, ठीक है, एक स्टॉक मान चलो ऐसे करके अब चल रहा था, ये स्टॉक ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब इस लेवल पे स्टॉक आ सकता है, हम कैसे जानेंगे। तो सिंपली ऊपर के एक लेवल बना हुआ था, इसको हम ऐसे लाइन खींचे, हमको यहाँ पे एक, ठीक है, पुराना जो सपोर्ट लेवल था, रिएक्शन लेवल था, ये एक सपोर्ट लेवल बन गया। ये एनालिसिस हम लोग करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट टू है हमारा टेक्निकल एनालिसिस का। इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले आप पार्ट वन देखना कि आपको पता चले कि कैसे स्टॉक को हम लोग फाइंड करते हैं, कि कौन से स्टॉक पे हमको ट्रेड करना चाहिए, कौन से स्टॉक को हम लोग को इग्नोर करना चाहिए। अब ये पार्ट टू है, तो इस पे हम लोग सिंपली, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ही जानेंगे। अगला पार्ट में हम लोग आगे, ठीक है, ट्रेंड लाइन के बारे में सीखेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं कोई भी आप एक चार्ट निकाल लेना। ठीक है, उस पे आप क्या करना, जो भी आपको चार्ट दिखे, ठीक है, सिंपली ऐसे आप ऐसे अजीब सा रहेगा आपका चार्ट, ठीक है, कैसी भी रहेगा, तो सिंपली आप उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना। जैसे आप बड़ा करोगे उसके बाद आपको इस प्रकार यहाँ पे चार्ट देखने देखने को मिल जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कोई भी जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी जगह पे यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम किया। अब बताओ कि स्टॉक इस लेवल पे एक बार, इस लेवल पे एक बार मैं मार्क कर दिखाता हूँ, इस लेवल पे एक बार रिजेक्शन लेके गिरा। ठीक है, अब लेवल इस अगले बार इस बार गिरा। ठीक है, अगले बार इस लेवल से गिरा, अगले बार इस लेवल से गिरा। ठीक है, तो हम लोग इसको हर बार तो मार्क नहीं कर सकते, हम लोग हर बार प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि कहाँ से स्टॉक आ रहा है, कहाँ से जाए, कहाँ तक स्टॉक जा रहा है। लेकिन एक हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो अब सिंपली करना क्या, कि आप, ठीक है, अगर ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो तो सिंपली इस पे आना, और ये वाला जो रेक्टेंगल है ना, उसको क्लिक करके ऐसे करके एक मार्क कर देना लाइन। ठीक, इस लेवल पे एक बार हम मान के चलना कि स्टॉक ने रिजेक्शन लेकर नीचे आया था। अब दोबारा फिर आप रेक्टेंगल लेना, और उसके बाद अगला जो ऐसे लेवल दिखे उसको सिंपली आप मार्क कर देना ऐसे करके। और आप क्या करना, आपको परफेक्ट बनाना है तो सिंपली इस कैंडल वाले पे क्लिक करना। यहाँ पे आप देख सकते हो इस लेवल पे कैंडल दिख रहा है, इस लेवल पे, ठीक है, उस कैंडल पे आप मार्क करना और इसको लाइन में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, लाइन में कन्वर्ट कर देना। अब देखो जैसे ही लाइन में कन्वर्ट करोगे ना, तो इसको एक परफेक्ट बना के इसको बीच में ही रखना, आप हमेशा बीच में ही ऐसे करके रख लेना। ठीक है, जो जो आपको लाइन दिख रहा है उस लेवल को ऐसे करके आप मार्क कर लेना सिंपली। ठीक है, आप सिंपली मार्क करना। ये आपको मैं स्टार्टिंग में कैसे करना है, उसके बाद कैसे आगे ये काम करेगा उसको देखेंगे। ठीक है, इस लेवल पे ज्यादा टचेस है तो इस लेवल को मैं मार्क कर लेता हूँ। जिस लेवल पे आपको ज्यादा टचेस मिले उस लेवल को आपको सिंपली मार्क कर लेना है। अब इस लेवल पे अच्छा खासा टच है तो इस लेवल पे एक बार मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, अब इसको हम लोग वापस लाइन से कैंडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आपको समझ आया होगा। मान के चलो ये आगे का, मतलब मैं इसको हटाता हूँ, एक मिनट रुकना, तब आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा। मैं इस लेवल को हटा देता हूँ, इस लेवल से आगे को हटा देता हूँ। अब बताओ ये जो हटा हुआ लेवल है, यहाँ पे आपको जो मैं मार्क किया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। हम लोग यहाँ पे इसको क्यों मार्क किए, क्योंकि ये लेवल पे रिजेक्शन लिया। इस वाले को मार्क क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन लिया। इस वाले को मार्क किए क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन लिया। ठीक है, इस वाले को मार्क किए क्योंकि यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट रिजेक्शन ले रहा था, इसलिए हम लोग मार्क किए। आपको जो भी एक हाई या ऐसे करके स्टॉक ऐसे जा रहा था, ये लेवल को मार्क कर दो, ये लेवल को मार्क कर लो, ये लेवल, आपको जो भी लेवल मिले उसको मार्क कर लो। ठीक है, तो ज्यादा मार्क नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे दो तीन प्रकार का लेवल मार्क मार्क करने को मौका मिला, मैं यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, जो बड़ा बड़ा दिखे उसको मार्क करना है। ठीक है, अब बताओ, अब स्टॉक क्या किया, मैं ये वाला लेवल पहले मार्क किया था तो स्टॉक ऊपर गया, इसी लेवल पे सपोर्ट ले लिया। कहने का मतलब ये हमारा ट्रेंड लाइन एक काम कर रहे, एक ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट लेवल पे काम किया ना। अब देखो आगे क्या होगा, हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। ठीक है, देखो अगला कैंडल बनते गया, यहाँ से ऊपर लेते हुए इसको सपोर्ट लेते हुए स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम और देखते जाते हैं क्या होता है। ठीक है, आगे देखते जाओ। देखो इस लेवल पे दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश किया ना, ये लेवल के आसपास, देखो इसके आसपास ये आके यहाँ पे ऊपर जाना स्टार्ट किया ना, कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या होता है,
देखते हैं इस लेवल पे सपोर्ट लेता है कि ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है। ठीक है, हम धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा और रिपीट करता हूँ। देखो क्या हुआ, क्या हुआ, देखो ये स्टॉक इसको ब्रेक डाउन किया और इस लेवल पे सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया। ठीक है, कहने का मतलब आपका लाइन जो खींचे हो सपोर्ट के लिए वो काम कर रहे हैं ना। अब आगे और बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब देखो स्टॉक ऊपर जा रहा है, जा रहा है, फिर नीचे आया। देखो नीचे आके कहाँ पे सपोर्ट लिया, आप दोबारा ध्यान से देखो कहाँ पे सपोर्ट लिया, इसी वाले लाइन को जो हम पहले खींचे हुए थे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब फिर स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट किया। अब देखो एक चीज और बता रहा हूँ, स्टॉक इसी लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहा है ना, इसी लेवल के आसपास। कौन सी लेवल पे मार्क करता हूँ मैं, यह लेवल पे बार बार सपोर्ट रजिस्टर बना रहे, तो इसको भी एक बार आप मार्क कर लो। ठीक है, इस लेवल के आसपास थोड़ा बड़ा मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ पे बड़ा एरिया पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखो फिर इसी लेवल के आसपास स्टॉक आया। देख कहाँ पे आया स्टॉक, आप देख सकते हो ये जो लेवल हम लोग मार्क किए हैं, ये वाला, इसको फिर से सपोर्ट लिया और फिर यहीं से ऊपर गया। ठीक है, अब और देखते हैं क्या हुआ। देखो फिर उसी लेवल पे, अब फाइनली हुआ क्या, देखो फाइनली हुआ क्या, ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया, लेकिन फिर कहाँ सपोर्ट लिया, जो पुराना लाइन खींचे थे वहां पे फिर से सपोर्ट ले लिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे अब देखो फिर कहाँ पे सपोर्ट लिया, कौन से लेवल पे सपोर्ट लिया, आपको समझ आ रहा है ना, इसी लेवल पे फिर से सपोर्ट लिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो स्टॉक ऊपर गया। ठीक है, अब देखो कहाँ पे गया, इस लेवल पे एक बार रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा था। देखो स्टॉक यहाँ पे रिजेक्शन लेने की कोशिश मतलब नीचे गिरने की कोशिश, लेकिन स्टॉक अब उसको तोड़ करके ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद देखो स्टॉक मूवमेंट दिया। अब देखो इसको अगर मैं और खींचूं, एक मिनट, इसको अगर मैं और आगे खींचूं तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक कहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, कहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, इस लेवल से सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर गया ना। ठीक है, अब देखते हैं और थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब देखो स्टॉक यहाँ तक भगा, कहाँ तक भगा, इस लेवल तक भगा, लेकिन स्टॉक रिजेक्शन लेकर के मतलब यहाँ पे नीचे आ गया। यहाँ पे आप दिख रहा होगा। ठीक है, पहले इसको आप समझो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब देखो स्टॉक क्या किया, इस लेवल पे एक बार सपोर्ट लिया, क्या किया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके किसी लेवल पे स्टॉक बैठा हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। अब स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ। अब देखो ठीक है, यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेने का कोशिश किया, एक मिनट, एक मिनट, इस लेवल पे स्टॉक फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, यहाँ पे रिजेक्शन लेकर के स्टॉक फिर नीचे आया। ठीक है, बस अच्छे से इसको आप ध्यान से देखो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारा चीज की, ऐसा कैसे हमको बनाना है, कैसे काम करेगा। ठीक है, देखो स्टॉक फिर उसी लेवल पे सपोर्ट लेके नीचे आया। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट होने देते हैं हम थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे स्टॉक कैसा मूव कर रहा है, इसको रिजेक्शन के लिए नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाया, फिर यहाँ रिजेक्शन ले फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश स्टॉक कर रहा है। ठीक है, अब और आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो फिर स्टॉक ने इसी लेवल पे एक बार रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया। ठीक है, ये चीज आप समझ आ गया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। अब इसको मैं आपको एक क्लियर चार्ट पे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से समझना इस बात को। ये मार्केट ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया। ठीक है, मान के चलो एक काम करो, मार्केट ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया। ठीक है, और ऐसे करके ऐसे गया। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली आपको इस लेवल पे, इस लेवल पे एक मार्क कर देना है, पहला। ठीक है, दूसरा मार्क कर देना है इस लेवल के आसपास, तीसरा मार्क कर देना है आपको इस लेवल के आसपास। ठीक है, एक और मार्क कर देना है आपको लगभग इस लेवल के आसपास। जहां जहां आपको एक वो दिखता है ना, ठीक है, क्या बोलना चाहिए आपको, एक लोअर हाई या हायर लो, मतलब कि एक इस प्रकार से आपको अगर एक एरिया दिखता है कि हाँ यहाँ से ऊपर होकर सब यहाँ से टकरा कर नीचे आया है, वहां से टकरा कर ऊपर गया है, तो इसके हिसाब से आप इसको आप मार्क कर लेना। अब देखो अब आगे कैसे मार्केट काम करेगा, यहाँ से नीचे आएगा, इस लेवल सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या फिर इस लेवल से स्टॉक नीचे आके यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, या फिर स्टॉक धीरे 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 इस लेवल पे आएगा, फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, या फिर स्टॉक धीरे 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 इस लेवल पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस लेवल सपोर्ट है फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद ऐसा मूवमेंट करते करते ये स्टॉक इस लेवल इसको आपको फॉलो करता रहेगा। ठीक है, तो आपको इसी लेवल को फाइंड करना है। अब इसको आपको मैं एक आसान तरीके से समझाता हूँ कि स्टॉक कैसे काम करता है। ठीक है, मान के चलो मैं एक दीवार खींचता हूँ। ठीक है, एक मैं दीवार बनाता हूँ, एक दीवार, ठीक, इसको हम लोग यहाँ रखते हैं, दूसरा दीवार, तीसरा दीवार,
चौथा दीवार, एक पांच दीवार, ठीक है, पांचवा दीवार ये बन गया। अब देखो यहाँ पे मैं एक आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप इसको आसानी से समझने की कोशिश करना। एक बॉल को मैं जोर से फेंका, तो उस बॉल में इतना ताकत था कि दीवार को तोड़ के ऊपर चला गया। बट हुआ क्या, अब दीवार को जब तोड़ेगा तो स्पीड था वो क्या हो गया, स्लो हो गया। तो ये स्टॉक मतलब वो बॉल क्या होगा, ऊपर ज्यादा ऊपर ना जाके दीवार से वापस टकरा नीचे आएगा। लेकिन अब उसका फोर्स कम है तो क्या हुआ, वो टकरा के वापस बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा। लेकिन उसका ताकत अभी क्या है, कम है, इसलिए यहाँ से ऊपर वाली दीवार को तोड़ नहीं पाएगा, वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ जब टपकेगा दीवार पे, उसका ताकत बढ़ के अब वो तोड़ के ऊपर जाएगा। जैसे ही तोड़ा तो क्या हुआ, वो स्टॉक मतलब वो बॉल आपका स्लो हो गया, तो वापस इस पे सपोर्ट लेगा, मतलब वापस दीवार पे जोर से बाउंस करके ऊपर जाएगा। फिर वो नीचे आएगा, फिर जोर से तोड़ के ऊपर जाएगा, फिर आपको सपोर्ट लेगा, फिर तोड़ेगा, फिर सपोर्ट लेगा। इस प्रकार से स्टॉक मूव करेगा हमेशा, ठीक है। आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर मान के चलो स्टॉक बहुत ताकतवर है तो दो तीन दीवार को तोड़ देगा, फिर तोड़ नीचे आ जाएगा, फिर दो तीन दीवार तोड़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर दो तीन दीवार तोड़ेगा, फिर नीचे आएगा। इस प्रकार से भी स्टॉक काम कर सकता है आपका, ठीक है। या फिर हर बार स्टॉक दो दो तोड़ेगा, फिर एक नीचे आएगा, दो तोड़ेगा, फिर एक नीचे आएगा, ठीक है, फिर दो तोड़ेगा, फिर एक नीचे आएगा। इस प्रकार से भी स्टॉक काम कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि स्टॉक कैसा मूव कर रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। अब चलो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करके अब लाइव कैंडल पे हम लोग इसको और समझते हैं कि आपको कहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना है, कहाँ पे आपको, ठीक है, कैसे आपको पता चले कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, ठीक है। अब इस लेवल को हम लोग छोड़ के कहीं और ढूंढते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये स्टॉक इस प्रकार मूव किया था, ठीक है, मूवमेंट दिया था। अब अगर एक एक कोई सिंपल सा एक उसको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता है, ठीक है, तो ये इस लेवल को ऐसे मार्क कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से हम मार्क कर सकते हैं। अगर हम इसको लाइन में कन्वर्ट करें तो ज्यादा अच्छा हमको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से इसको आप प्रॉपर मार्क कर लो, ठीक है, ये एक बड़ा लेवल के तौर पे मार्क कर लो, ठीक है। अब अगर हम इसको चल छोटे के तौर पे मार्क करते हैं, या फिर ऐसे बड़ा भी रहने दो वो भी अच्छा लगेगा, ठीक है, मतलब आपके लिए अच्छी बात है। हम्म। अब क्या करो, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ ताकि और एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेटर हो सके, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर लिया। अब देखो ये जो लेवल था ये इधर भी था, दिख रहा है आपको, ये जो लेवल था मैं कितना भी खींचूं आपको ये लेवल आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। अब इधर भी देख सकते हैं लेवल, इधर भी है इस लेवल पे। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ नीचे की तरफ, और इसको ऐसे कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे इतना ही ज्यादा मत समझना, आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बेसिक चीज समझना है। यहाँ पे आप देखो स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर के इस लेवल पे है, आप यहाँ पे एंट्री लेते, स्टॉक यहाँ तक गया, यहाँ से स्टॉक फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, जैसे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना, आपको एंट्री लेना है। जैसे मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, देखो स्टॉक इस लेवल पे आया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, स्टॉक इस लेवल पे आया, ठीक है। आपको पता है कि लेवल क्या लेवल है, सपोर्ट है, नीचे को सपोर्ट बोलते हैं, ऊपर को रिजेक्शन बोलते हैं, ऐसे दो लाइन है। तो ऐसे आके यहाँ जहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो ये सपोर्ट, और जहां से नीचे गिरे इसको रिजेक्शन बोलते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे आपको दिखा कि स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर जाते, यहाँ पे आप एंट्री लेते, ठीक है। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रखते। उसके बाद स्टॉक जब भगना स्टार्ट हुआ तो कैसे भगा आप देख सकते हो, ये स्टॉक यहाँ से भगना स्टार्ट किया, सीधा इस लेवल पे वापस गया, ठीक है। अब फिर इसको मैं छोटा करता हूँ, स्टॉक फिर कैसे मूवमेंट किया, यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया, क्योंकि हमको पता था कि पुराने के रिजेक्शन लेवल, स्टॉक फिर नीचे आया, यहाँ पे आप फिर एंट्री लेते, स्टॉक धीरे धीरे करके फिर ऊपर जाता। लेकिन आपको पता है कि स्टॉक यहाँ पे रिजेक्शन लेगा, क्यों लेने का चांस रहता है, हमेशा नहीं कि हमेशा रिजेक्शन ले। लेकिन आप ऑलरेडी रिजेक्शन थे, यहाँ गिरना स्टार्ट हुआ तो इस लेवल पे फिर बाय किए, फिर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता, ठीक है। जरूरी नहीं कि स्टॉक यहीं तक जाए, आपको स्टॉक ऊपर बढ़ते जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलते जाएगा, ठीक है। चलो कुछ चीजें और देखते हैं हम थोड़ा सा। इसमें आपको कुछ ज्यादा खास नहीं, बस स्टॉक ये देखना है कि स्टॉक कैसे अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं देखना है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा मुझे एक चीज और दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको ढूंढना है ये जो नीचे है, सब चलो इसको मैं लाइन में कन्वर्ट करता हूँ, ये जो नीचे है उसको कितना चीज टच कर रहा है, क्या इतना चीज टच कर रहा है, देखो यहाँ पे टच किया, यहाँ 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 टच किया, लगभग यहाँ भी टच है, लगभग यहाँ भी टच है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कैंडल में। अब देखो सब कुछ टच होना स्टार्ट हो गया ना, ठीक है, हुआ ना।
अब कहने का मतलब जब जब ये स्टॉक इस लेवल पे आएगा तो ऊपर जाने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब जब स्टॉक इस नीचे और लेवल पे आएगा तो क्या होगा हमारा, ठीक है, इस लेवल से ऐसे नीचे आते यहाँ से ऊपर जाने के चांस बढ़ जाते हैं, यहाँ से ऊपर जाने के चांस बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसको मैं छोटा कर लिया। अब मान के चलो आपको, ठीक है, आगे का कैंडल नहीं पता, ठीक है, आगे कैंडल नहीं पता मतलब ये आगे का कैंडल, ये वाला कैंडल, आपको इधर का कैंडल नहीं पता, ठीक है। आप सिर्फ इतना को ही देख रहे हो, ठीक है, इन दोनों को देख रहे हो, किसको, यहाँ से यहाँ तक को आप सिर्फ कैप्चर कर रहे हो, ठीक है, इसको। तो आप क्या करोगे, सिंपल, ठीक है, इस लेवल को मार्क कर लो, ऐसे करके इस लेवल को मार्क कर लिया मैं, ठीक। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, फिर स्टॉक नीचे आया। जब नीचे आके यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो आपको एंट्री लेना है, ठीक है। इसके नीचे स्टॉप लॉस, जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट हुआ आपको प्रॉफिट जितना आपको चाहिए उतना बुक कर लो, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना कि स्टॉक इस लेवल से नीचे आ सकता था या फिर स्टॉक इस लेवल से भी नीचे आ सकता था, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलते जाएगा, आप निकल जाना, ठीक है। अब देखो स्टॉक ऊपर से फिर नीचे गिरा, अब आपको यहाँ पे आया तो आपको समझ जाना चाहिए था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो जैसे ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ आप एंट्री ले लो, या यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो तो आप एंट्री लो। अब देखो स्टॉक धीरे धीरे करके अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलो और कुछ एग्जांपल समझते हैं हम लोग, अगर हमको मिले, देखता हूं मैं। ये परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है आपके लिए अगर आप देखना चाहो तो, ठीक है। देखो ये जो लेवल था, मैं सबसे इसको लाइन में कन्वर्ट करता हूँ, ये जो लेवल को आप देखो, इस वाले लेवल को, सिर्फ इस लेवल को देखना, इसको मैं मार्क करता हूँ। और नीचे की तरफ अगर देखूं तो इस लेवल की मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, इस लेवल को एक मार्क कर लेता हूँ। अब इसको मैं लाइन में कन्वर्ट करता हूँ, अब ध्यान से समझना, ठीक है, एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ। जब ये स्टॉक यहाँ से गिरा, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ जब टकराया तो यहाँ से नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ जब सपोर्ट लिया तो यहाँ ऊपर गया, वहां से टकरा के फिर नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। और जब इसको तोड़ा तो यहाँ से रिटेस्ट होकर के स्टॉक ऊपर गया। रिटेस्ट क्या होता है कि स्टॉक जब यहाँ पे आता है तोड़ के वापस इसी लेवल को छू के ऊपर जाता है, उसको हम लोग रिटेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान आप रख सकते हो। यहाँ पे आपको समझ आया। और कुछ मैं देखता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेटर हो सके आपको समझाने के लिए। कुछ दूसरा स्टार्ट देखते हैं, जैसे कि मैं एस बी आई एन चालू करता हूँ, एस बी आई एन, ठीक है। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखो ये स्टॉक इसी लेवल पे बार बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। एक छोटा छोटा चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको, ज्यादा बड़ा नहीं। अब मान के चलो ये हमको इधर का लेवल हमको पता नहीं है, ठीक है, क्या होने वाला है। अब यहाँ पे मैं इस वाले लो को देखा और मैं सिंपली यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। इस लेवल को लो को देख के मैं मार्क किया, कौन सा लेवल को देख के, इस वाले लो को देख के मैं मार्क किया, ठीक है। अब देखो स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब आप बताओ अगर ये स्टॉक इस लेवल पे आया तो आपको बाय करना चाहिए था कि नहीं। तो यस, बाय करना चाहिए था। आपने एंट्री लिया, आपका प्रॉफिट अच्छा खासा ऊपर की ओर देखने को मिल गया, ठीक है। चलो और कुछ देखते हैं एग्जांपल के तौर पे हम। ये लेवल एक परफेक्ट लेवल है जो करेंटली अभी मार्केट पे चल रहा है, ठीक है। इस हाई पे, इस हाई पे, इस पे और इस पे, ठीक है। इस चारों चीज को आप ध्यान रखना। स्टॉक यहाँ पे ऊपर गया, रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया। तो क्या तीसरे बार जब इस लेवल पे आता तो आपको बाय करना चाहिए था या नहीं। तो यस, बाय करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हमारा सपोर्ट है। यहाँ तीसरा जब आया और उसके बाद एक अगला कैंडल, बड़ा कैंडल बना, ठीक है, ये वाला, ये कैंडल बना तो हमको एंट्री लेना था, हमको अच्छा खासा प्रॉफिट स्टॉक पे देखने को मिल जाता। और कुछ एग्जांपल मैं ढूंढता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो इस लेवल पे हम देखते हैं एक चीज, एक अच्छा आपको दिखाता हूँ। और मैं, ये एक लेवल जहां से स्टॉक बार बार नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, यहाँ से हमेशा स्टॉक बार बार नीचे गिरने की कोशिश किया है, ठीक है। और ये जो लेवल था, यहाँ से स्टॉक बार बार ऊपर जाने की कोशिश किया है। हम ज्यादा नहीं देखेंगे, इसी लेवल के आसपास का एनालिसिस करने वाला है, ठीक है। इस लेवल से स्टॉक नीचे गया है मान के चलते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हमको ये नहीं पता, आगे का नहीं पता, ठीक है, हमको सिर्फ ये पता है, हमको ये पता है सिर्फ, कौन सा, इस लेवल तक पता है, ठीक है। अब बताओ जब पिछले बार ये स्टॉक इस लेवल पे गिरा, यहाँ आया, वापस इस लेवल पे आया तो गिरेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बार गिरा तो गिरने का चांस है। स्टॉक गिरा, कहाँ तक गिरा, इसी लेवल के आसपास देख सकते हो लगभग, ठीक है।
अब इस लेवल से अगर स्टॉक ऊपर जाना शुरू किया तो ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि पिछले बार भी गया था, इस बार भी गया, उसके पहले बार भी गया था, हाँ जाता, लेकिन आपको यहाँ तक जाते हुए नहीं देखने को मिला, यहाँ तक गया, फिर स्टॉक नीचे आया। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको एंट्री लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको ऊपर जाते हुए देखा, फिर स्टॉक गिरा, फिर यहाँ पे आया तो फिर एंट्री लेना चाहिए था, लेना चाहिए था। इस बार इस तरफ से स्टॉक आपको जाते हुए मिला। अब देखो, इसी प्रकार से आपको स्टॉक पे एंट्री आपको लेते जाना है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक बना हुआ है एंट्री, आपको लेवल, इस लेवल पे देखो ध्यान से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ये देखो, पहले क्या हुआ, ये एक दीवार को इस बॉल तोड़ ही नहीं पाया, उसके बाद बॉल नीचे गिर गया। अगला बार दीवार को बॉल तोड़ा, लेकिन तोड़ा तो क्या, उसका ताकत कम हुई, इसलिए स्टॉक इसी लेवल पे आया। फिर बॉल जोर से भगा, फिर यहाँ नीचे गिरा। अब इस बार टकराया तो जोर से भगेगा ना, तो देखो जोर से भगा, फिर स्टॉक नीचे आया, मतलब बॉल नीचे आया, फिर यहाँ से टकरा के ऊपर गया, फिर बॉल इस बार तोड़ दिया, लेकिन तोड़ के ज्यादा नीचे नहीं जा पाया, ऊपर स्टॉक बॉल फिर भगने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार स्टॉक आपका, आप स्टॉक को बॉल समझ लो, उसकी उसी तरह से स्टॉक आपका काम करेगा, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बस इतना ही समझो। अगर आपको डाउट, ठीक है, डाउट रहता है तो आप मैसेज करना, कमेंट करना, वहां मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, ये पार्ट 2 था, ठीक है, पार्ट 2 था। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड करके रखा हूँ, वहां आप देख सकते हो। इसमें आपको कौन से, सॉरी, पार्ट 1, ठीक है, कौन से स्टॉक वहां पे आपको लेना चाहिए, कौन से स्टॉक नहीं लेना चाहिए, वो बताया था। पार्ट 3 में हम लोग ट्रेंड लाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जानेंगे, सीखेंगे। पार्ट 4 में हम लोग एडवांस ट्रेंड लाइन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।